हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव के अंदर उपस्थित सहायक ग्रंथियों के बारे में। बहुत छोटा सा हिस्सा वो बच गया है नर वाले भाग का, तो हम लोग पहले उसको कंप्लीट करते हैं और फिर चलेंगे हम लोग मादा जननांग के तरफ। तो आओ बच्चों, जरा देखते हैं कि मानव नर में कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कि नर जननांग में क्या है, तो आपकी पुस्तक में लिखा भी था शुरुआत में ही सहायक ग्रंथियों के बारे में, यस और नो, कि नर जननांग में क्या क्या चीजें हो गई। तो अब हम बोलेंगे कि जो नर जननांग है इसके अंदर तीन चीजें हैं मुख्यतया। कितनी चीजें बच्चे? तीन चीजें। क्या क्या है? पहला है इसके अंदर प्राथमिक नर जननांग, जो हमने पढ़ लिया, जो क्या था, जो था वृषण। हमने बहुत अच्छे से और तबीयत से पढ़ लिया। दूसरा है सहायक जननांग, जो एसेसरी थे। और तीसरा मैं बोल रहा हूं सहायक ग्रंथियां। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अब तक तो नहीं बताए, अब ये ग्रंथियां अचानक से कहां पे आ गई। तो सबसे पहले आज के अध्याय में हमें यही पढ़ना है, सहायक ग्रंथियों के बारे में। पहले तो ये जान लें और फिर बताएंगे और बात कि मानव जननांग के अंदर कुल 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। कितनी? 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? देखो, जब मैं नर जननांग की बात करता हूं तो नर जननांग में आपको याद है कि ओवरऑल 3 चीजें हमने डिस्कस करी थी जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी, जहां पे हमने बात की थी कि प्राथमिक जननांग पाया जाता है। प्राथमिक जननांग क्या है बेटा? वृषण है। सहायक जननांग हमने सारी संरचना पढ़ ली, जालिकावत वृषण से लेके वहां से शुक्र अपवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, ये सारी बातें हमने कर ली। ऊपर जाके उदर के अंदर उदरी भाग में वहां पे कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है जिन्हें सहायक ग्रंथियां कहते हैं। जनरली ह्यूमन के अंदर 3 सहायक ग्रंथियां हैं। कितनी? 3 सहायक ग्रंथियां हैं जिनके नाम है बच्चे, पहला शुक्राशय, दूसरा है यहां पे प्रोस्टेट ग्रंथि। पहला शुक्राशय, दूसरा है यहां पे प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा है यहां पे कॉपर ग्लैंड। या इसको बल्बो यूरेथ्रल, इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। ये 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो सहायक ग्रंथि की तरह काम करती हैं मानव नर के अंदर। तो ये तीनों ग्रंथियों को, इनका काम समझने के लिए कौन क्या करता है, पहले इनकी पोजीशन समझना पड़ता है कि ये कहां पर है। तो आइए मैं आपको इनकी जगह बताता हूं। ये तीनों की तीनों ग्रंथियां जब यहां से इस जालिका वृत्तवृषण से नली निकल के आती है आदिवृषण में, ये नली जब ऊपर जाती है, ये नली जब ऊपर जाती है, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से होगा, ऐसा मैं एक बना रहा हूं। यहां पर है मूत्राशय, इस जगह पे क्या है बच्चे? मूत्राशय है। और ये हो जाता है शिशन। जब ये नलिका ऊपर आती है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर आते समय ये घूमकर, ये ऊपर आते समय घूमकर
मूत्राशय के जो मूत्र नलिका होती है, जो मूत्र नलिका होती है मूत्राशय के अंदर, उस मूत्र नलिका के ऊपर से घूमकर जब ये ऊपर से घूमकर इस मूत्राशय के बराबर आती है, इसके स्तर पे आती है, तो जैसे इधर से ये आ रही है बच्चे, समझ लीजिए, ऐसे ही दूसरे साइड से, ऐसे ही यहां से दूसरे साइड से क्या हो रहा होगा, दूसरे साइड से दूसरी नलिका आ रही होगी। हमने एक ही बनाया है, हमें समझ जाना है कि हाँ ठीक है, जैसा इधर है वैसा इधर है, दूसरी साइड से दूसरी नलिका आ रही होगी। इस जगह पे यहां पे एक बड़ी सी पत्ती के जैसे संरचना होती है, लीफ लाइक। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय। क्या बोलते हैं बेटा? सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय। और जैसे ही ये इसके साथ जुड़ती है, यहाँ से एक छोटी सी नलिका और बनती है। जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगी, यहाँ पे एक छोटी सी नलिका और बनती है जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो डक्ट जाती है और इस पेनिस के आधारी भाग को चारों तरफ से इसने घेर रखा है, ऐसी रचना, जिसे हम बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि। और इस प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर ही ये मूत्र नलिका है, इस तरीके से पूरा ये शिशन बन जाता है, नर जननांग बन जाता है। तो ये जो हिस्सा है आप देखेंगे, इस हिस्से को बच्चों आप बोलते हैं शुक्राशय। इस हिस्से को क्या बोलते हैं आप? शुक्राशय, जो हमारी पहली ग्रंथि है। ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, ये गोल सा, ये चैम्बर्ड ऐसे, इसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है हमारी दूसरी ग्रंथि प्रोस्टेट। और ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक बेस पे, इसके ठीक बेस पे यहां पे मटर के दाने जैसी, ग्रीन कलर का बना भी है, मटर के दाने जैसी छोटी छोटी दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक जोड़ी ग्रंथियां यहाँ पे, जिस ग्रंथि को हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये तीसरी ग्रंथि। तो मानव के अंदर टोटल 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है बच्चे संरचना से? जब आप इनको देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं शुक्राशय। यह एक जोड़ी, सबसे पहले क्या है, जोड़ी में पाई जाती है, पेयर ग्लैंड होती है। यह शुक्राणु को शुक्राणु के साथ कुछ विशिष्ट श्रावणों को मिलाती है।
क्या कर रही है, कुछ विशिष्ट श्रावणों को मिलाती है। जैसे क्या, ध्यान देना, पहला फ्रक्टोज। बेटा मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर सिर्फ एक ही जगह है ऐसी जहां पे फ्रक्टोज पाया जाता है। कहाँ पे, उसके शुक्राणुओं के साथ उसके वीर्य के अंदर, यहां पे पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है बच्चे, फ्रक्टोज। ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु को क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। सिर्फ मानव शरीर में एक जगह पे, यहीं पे सुक्रोज पाया जाता है। यही रीजन है कि जब कभी कोई रेप की बात होती है, ऐसी कोई बात होती है, तो लड़की के अंदर, महिला के अंदर फ्रक्टोज टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर फ्रक्टोज सिर्फ और सिर्फ वीर्य के अंदर पाया जाता है। तो पहला हो गया फ्रक्टोज। दूसरी बात करो, फ्रक्टोज के बाद की बात करें, फ्रक्टोज के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये इंपॉर्टेंट है। यह गर्भाशय में ऐसी गति इस प्रकार की गति उत्पन्न करवाता है कि शुक्राणु गर्भाशय की तरफ चूषण विधि द्वारा खींच लिए जाते हैं। ये कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि चूस रहा है, उसको कोई सक कर रहा है, सक्शन कॉज करवाता है। तो फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो विशिष्ट आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं। इसके अलावा सिट्रिक एसिड पाया जाता है यहाँ पे, है ना। सिट्रिक एसिड देखिए क्या है कि जब भी आप योनि की बात करते हो तो मादा योनि के अंदर का जो माध्यम है, मादा योनि के अंदर का माध्यम हमेशा अम्लीय होता है। तो यहाँ पे ऐसा पीएच मेंटेन करना है, इस जगह पे नर के अंदर ऐसा पीएच मेंटेन करना है कि यहाँ पे जो पूरा वीर्य जा रहा है वो ओवरऑल क्या रहे, वो एसिडिक है योनि में, तो ये बेसिक रहे, क्षारीय रहे। यस और नो। तो सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं जो इसको थोड़ी बहुत फ्रेशनेस और इनको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं।